हाय गाइस, दिस इज़ मयूरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ओवर थिंकिंग के बारे में। ये बहुत कॉमन चीज़ है आज के टाइम में कि सब ओवर थिंकिंग करते ही है थोड़ा बहुत। मैं तो बहुत ही करती थी, इवन मैं अभी भी कर देती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ओवर थिंकिंग मेरी कहीं ना कहीं आ ही जाती है। तो बेसिकली मेन यही है, ओवर थिंकिंग करने का मेन रीज़न यही होता है कि हम किसी भी तरीके के कॉन्सिक्वेंस से डर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसको लेके ओवर थिंकिंग करोगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट से का डर लग रहा है। तो सेम ऐसी कुछ लोग फ्रेंडशिप में भी ओवर थिंकिंग करते हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप में, या फिर कुछ लोग ऐसी थोड़ी छोटी मोटी चीज़ों में भी ओवर थिंकिंग करते हैं। तो मेन ओवर थिंकिंग यही होती है कि तुम्हें उसके कॉन्सिक्वेंस से डर लग रहा है। और व्हाट इफ़ अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं वही सच होने वाला है, तो क्या आप ओवर थिंकिंग करना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स नहीं। तो मैं अपना पर्सनल तरीका बताऊँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ। हम जो भी ओवर थिंकिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में जा रहा है। हम वो चीज़ फिर मैनिफेस्ट करते हैं, वही चीज़ें हमारे साथ रिपीट होने लग जाती है, वही चीज़ हमारे साथ होने लग जाती है। ओवर थिंकिंग करने हैं वो कर रहे हैं, वो होने वाला था। उसका मेन रीज़न ये है कि हमने जो ओवर थिंकिंग करी है वो सच हो गई है, मतलब वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई है। अगर हम चाहते नहीं सोचते तो शायद वो चीज़ कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होती ही नहीं, वो कभी हमारी लाइफ में आती ही नहीं। बट फॉर सम रीज़न हमने कहीं ना कहीं अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन कर लिया कि ये चीज़ होकर ही रहेगी। वो चीज़ हमारे दिमाग ने एब्जॉर्ब कर ली है और वो होकर ही रहता है। तो अगर आपको अपनी ओवर थिंकिंग कम करनी है तो सबसे पहला यही है कि अपने दिमाग को ये रीज़न दो कि अगर तुम ये ओवर थिंक करने जा रहे हो तो ये एग्जैक्टली सेम चीज़ होने वाली है। तो अपना आपका दिमाग खुद ही एक तरीके से रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा कि नहीं, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं नेगेटिव सोचूंगा या सोचूंगी तो वो कहीं ना कहीं हो जाएगी। तो हमारे अंदर एक डर बैठ जाएगा कि हाँ, अगर मैं ऐसा सोचा तो वो हो जाएगी, तो इससे बेहतर है हम सोचे ही ना। और सेकेंडली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जो अभी तक हमारी लाइफ में हुई नहीं है, हम उसकी टेंशन ले क्यों रहे हैं, हम उसके बारे में सोच क्यों रहे हैं। जब वो होगा हमारे पास इतना करेज अपने आप ही आ जाता है कि हम उस चीज़ को संभाल ले, देख ले। पर जब तक वो चीज़ हुई नहीं है हम उसकी टेंशन लेके करेंगे क्या? वो चीज़ जब तक हुई नहीं है तो हम अपने प्रेजेंट में भी तो रह सकते हैं। हम अपने फ्यूचर का दुख अभी क्यों आने दे रहे हैं, जिस चीज़ की हमें श्योरिटी ही नहीं है इवन। तो ये चीज़ पहले हमें कम करनी होगी। हमें अपने दिमाग को ये चीज़ समझानी होगी कि जो चीज़ अभी हुई नहीं है उसके ऊपर सोचना ही क्यों है, हमें अपना प्रेजेंट जीना चाहिए अभी। वो मोस्टली जैसा होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि जो लोग बार बार नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, वो नेगेटिव होता ही है। तो ये सबसे बड़ा ही रीज़न होता है कि जितना हम नेगेटिव सोचेंगे बोलेंगे वो ही होगा। तो ये तो हमारी ब्रेन पावर है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो बेसिक यही है कि आपको ओवर थिंकिंग रोकनी है तो ये सब करना पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितना भी ट्राई कर ले फिर भी ओवर थिंकिंग करते हैं। तो उसका एक सॉल्यूशन है, जैसे ही आप ओवर थिंकिंग करते हैं अपना नाम ले और ख़ुद को रोके। जैसे मेरा नाम मयूरी है तो मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, तो मैं उस चीज़ को रोकने के लिए क्या करूँगी, मैं अपने दिमाग को ऐसे समझाऊंगी, मयूरी प्लीज़ स्टॉप दिस राइट नाउ, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये चीज़ नहीं होने वाली है मयूरी, अभी रुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। ये सब चीज़ें शेडो वर्क में भी आती है। हम चाहे तो शीशे के सामने खड़े होकर ये चीज़ बोल सकते हैं। आई नो एक बार में नहीं होता, हर चीज़ को होने में टाइम लगता है। और अगर आप किसी चीज़ के लिए जेन्युइन चाहते हो कि वो चीज़ जड़ से हट जाए तो उसके लिए आपको कंटिन्यूटी ज़रूरी है। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, कितना भी टाइम लगता है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पॉजिटिव हो, कितना आप खुद को चेंज करना चाहते हो। जो इंसान खुद को चेंज नहीं करना चाहता फिर तो वो 2 साल लग के कर ले, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो पहले अपने आप को चेंज करने के लिए हमें अंदर से एक विलिंग पावर होनी चाहिए हमारे अंदर कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है और मुझे अपनी ये चीज़ जड़ से हटानी है। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, 5 मिनट के लिए हमने ये चीज़ कर ली, 5 मिनट के लिए हम चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो 5 दिन बाद या फिर 5 मिनट बाद भी फिर से हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, हम मैक्सिमम 1 घंटा नहीं सोचेंगे, 2 घंटा नहीं सोचेंगे, पर उसके बाद फिर से हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ हमेशा अपने रूट से हटानी है, अपने उसकी रूट्स क्लियर करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक पेड़ होता है, अगर हम उस पेड़ को ऊपर ऊपर से काट देंगे तो वो पेड़ फिर से बढ़ जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। तो ओवर थिंकिंग की आदत भी सेम है, अगर हम उसको रूट से नहीं काटेंगे, हम सिर्फ उसको ऊपर ऊपर से काटेंगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं फिर से बढ़ जाएगी और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ओवर थिंकिंग हमारी लाइफ में इतने ऑब्स्टेकल्स लाती है, इतने ब्लॉकेजेस लाती है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब होने लग जाती है सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से। क्योंकि अगर हम किस चीज़ को लेकर ओवर थिंक कर रहे हैं तो हम उस चीज़ के लिए बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं। और चाहे कोई भी चीज़ हो,
भले मेरे फ्यूचर में एग्ज़ाम हो या फिर मेरी कोई भी फ्रेंड हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो, अगर मैं उस चीज़ के लेके ओवर थिंकिंग कर रही हूँ तो कहीं न कहीं उस चीज़ के लिए मैं पॉसेसिव हो रही हूँ। और हम अगर किसी चीज़ के लिए पॉसेसिव होंगे तो वो अपने आप ही एक टाइम के बाद उस चीज़ से थक जाएगी। कोई भी ऐसी रैंडम चीज़ भी हो गई तो कहीं न कहीं ऐसे यूनिवर्स उस चीज़ को ख़त्म कर देता है कि इसको इससे दूर ही हटाओ, क्योंकि ये इसको लेके बहुत ही अटैच हो रहा है, ये ऐसे डेस्परेट है, इवन ये चीज़ इसके पास है तब भी, तो इससे अच्छा ना ही हो उसके पास। तो ये सब चीज़ें होती रहती है अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं। तो पहले अपनी ओवर थिंकिंग का रूट देखो कि क्या, अपनी ओवर थिंकिंग का मेन कॉज देखो क्या है। अगर आप किसी भी पर्सन से या फिर किसी भी चीज़ से इतना ज़्यादा अटैच हो तो कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग ज़रूर करेंगे। तो बेहतर यही है, पहले उस चीज़ के लिए डेस्परेट ना हो, उस चीज़ को लेके इतना सोचे ना, विचार ना करिए बार बार कि ऐसा हो रहा है, वैसा होने वाला है, ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगी, ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा। ये चीज़ अपने माइंड से पहले हमें हटानी होगी बिल्कुल अच्छे तरीके से, और ये चीज़ हमें क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आगे चीज़ होंगी। वरना आप ओवर थिंकिंग में ही स्टक रहने वाले हो, कुछ भी आगे नहीं बढ़ने वाला, कुछ भी पॉजिटिव नहीं होने वाला। इवन जिस आप एग्ज़ाम के लिए भी आप सोच रहे हो तो आप अपना सारा टाइम सिर्फ ओवर थिंकिंग को दे रहे हो, आप पढ़ाई को तो टाइम कहीं दे ही नहीं रहे, क्योंकि सारा टाइम तो ओवर थिंकिंग ले जा रही है, नेगेटिव चीज़ें ले जा रही है। तो पॉजिटिव साइड पे जाना पसंद करिए ना, उससे अच्छा आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पढ़ाई करोगे तो ऑब्वियसली बात है रिजल्ट अच्छा होगा, नहीं करोगे तो फिर वही है, छोटी मोटी चीज़ों में ऐसे कुछ ना कुछ होता रहेगा कि काम होगा ही नहीं। इवन अगर फ्रेंडशिप की भी बात करूँ तो आपके सामने वाला इंसान अपने आप ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा आपसे एक दिन कि यार इतना पॉसेसिव है, इतना ओवर थिंकिंग करती है, मेरे बारे में इतना सोचती है। और अगर हम किसी चीज़ को सबकॉन्शियसली बहुत एनर्जी दे रहे हैं तो हम उनके पास इतना टाइम ही नहीं दे रहे कि वो हमसे अलग हट के कुछ सोच सके। इन अ ईजी वर्ड, अगर मैं हूँ और मेरी कोई दोस्त है, अगर मैं उसको भी लेके ओवर थिंकिंग कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उसको टाइम ही नहीं दे रही हूँ मेरे से अलग हटने का, एक तरीके से ये कह सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बार बार इसके बारे में सोचूं तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में मैं बार बार चल ही रही हूँ, और वो इंसान अपना आप ही थक जाएगा, क्योंकि इंसान है। सब इंसान की खासियत ये है, अगर उसे एक इंसान को पैसा ज़्यादा दोगे तो उसे पैसे की कदर नहीं होगी। एक इंसान को कोई भी चीज़, इवन अगर खाना भी ज़्यादा दोगे तो कहीं एक टाइम के बाद उस इंसान को खाने की भी कदर नहीं होगी, और ये इंसान का नॉर्मल बिहेवियर है, बेसिक बिहेवियर है, तो ये हमेशा ही होता है। तो बेहतर ये है तुम उस चीज़ से पहले थोड़ा दूर हटो, और ये चीज़ करना ज़रूरी भी है। तो I hope this video will helpful for you. Stop your overthinking. Just train yourself, motivate yourself for not afraid of the result. It's only your thoughts that are manifesting time to time again and again just because of you. तो अभी से overthinking stop करो, अपनी प्रेजेंट में जीना शुरू करो। फ्यूचर में जो होगा वो होगा ही, उसको आप नहीं रोक सकते। अगर वो होना होगा तो वो होकर ही रहेगा, बट अगर आप अभी से अपने प्रेजेंट पे ध्यान दोगे तो रिजल्ट हमेशा ही अच्छा आएगा, कभी बुरा कुछ नहीं होगा। So yeah, this is for today guys. Thank you for watching. Follow for more videos. Thank you so much. Bye bye.